सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक गणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। साधुकों, पूर्णता क्या होती है? पूर्णता का अर्थ होता है ऑलराउंडर, और वो भी ऑलराउंडर होना भी पूर्णता के साथ। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने देवी देवता हैं उनमें पूर्णता क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे। त्रिदेवों की बात करें, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव। तो एक तरफ तो ये तीनों योगी हैं, भगवान शिव वो भी प्रकांड योगी हैं, महायोगी हैं। बल्कि ऐसा कहा जाए कि योग तो उनसे ही निकला है तो अत्युक्ति ना होगी। किसी सीरियल में आपने देखा होगा कि जब देवता लोग त्राहिमाम करते हुए जाते हैं तो ये त्रिदेवों के पास जाते हैं। कभी भगवान शिव के पास कैलाश पर गए तो भगवान शिव योग की अवस्था में, योग मुद्रा में बैठे हुए मिले, नेत्र बंद थे, ध्यान लगाए थे। कभी वो विष्णु के पास गए तो भगवान श्री हरि शेष शैया पर योग निद्रा में तल्लीन दिखे। अगर ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी कमल आसन पर विराजमान हैं, वहां पर जाकर के सभी देवताओं ने प्रार्थना की। ऐसा आप देखते हैं। इससे क्या तात्पर्य हुआ? ये त्रिदेव तो योग की शक्ति से अभिभूत हैं। तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि योग मग्न है। अब आप त्रिदेवियों के देखिए, माता सरस्वती वो भी कमलासन पर बैठी योग मग्न दिखाई देती हैं। माता लक्ष्मी जी वो भी, माता पार्वती जी वो भी समय निकाल करके पति की सेवा से वो भी योग करती हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि योग की ही शक्ति से वह सृष्टि को संचालित करते हैं। एक सामान्य जन भी अगर योग करता है तो उसमें बहुत सी पावर आ जाती है, पर योगी कभी ये भ्रम न पाल ले कि वो भगवान बन गया है, क्योंकि भगवान भगवान होते हैं। मनुष्य सिद्ध हो सकता है, आम आदमी से उसकी डिग्री बढ़ जाती है, ईश्वरीय शक्तियां उसकी सहायता करती हैं, उसके पास हो जाती हैं, फिर भी मनुष्य मनुष्य ही है। खैर, अब देखिए, एक तो योग का मैंने बताया। अब दूसरा ये कि ये ब्रह्मा जी युद्ध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के युद्ध भी करते हैं। ब्रह्मा का सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, ब्रह्मशक्ति, ब्रह्मशिरास्त्र। भगवान विष्णु भी चक्र, कौमुदी, गदा, शार्ंग, धनुष का प्रयोग करते हैं। भगवान शिव भी धनुष, बाण और त्रिशूल का प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य अस्त्रों का भी प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी को भी आप देखते होंगे, वो भी योग मुद्रा में रहते हैं, युद्ध भी जानते हैं। अब इंद्र की बात करें तो इंद्र भी वो भी अच्छे योगी हैं।
आप चाहे भगवान राम की बात कर लें, चाहे कृष्ण की बात कर लें, सब योग मुद्रा पर आपको दिखाई देंगे। कुछ फोटो आपने जरूर इनकी योग मुद्रा की देखी होंगी। अब दूसरा, योग को छोड़िए, अब बात आती है राजनीति की। तो इन लोगों से बढ़िया राजनीतिक कोई हो ही नहीं सकता। त्रिदेव ये सब, भले ही उन्होंने देवताओं के राजा का पद इंद्र को दे दिया हो, फिर भी सुप्रीम पावर तो त्रिदेवों के पास ही है। तो इनसे बढ़िया राजनीति कौन जानेगा। इन्होंने, इन्हीं के माध्यम से वेदों की रचना हुई। भगवान ब्रह्मा के चार मुख कहे गए हैं, वो चार मुख यही वेद ही हैं। और इसी प्रकार से, यानी कि वो युद्ध शास्त्र में भी हैं, योग शास्त्र में भी आगे हैं। और क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, जिसको उन्होंने फिर इंद्र को सिखाया। इंद्र के बाद में अन्य अन्य देवताओं के पास वो चीज आई। इसी प्रकार से आपने देखा कि महात्मा रावण भी परम योगी, साधक, इसके बाद वो योद्धा भी, राजनीतिज्ञ भी, और रावण एक बहुत अच्छे ज्योतिषी भी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण भी थे, और अच्छे चिकित्सक भी थे। रावण कृत अर्क प्रकाश और कुचिमार तंत्र इत्यादि कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनको महात्मा रावण ने लिखा है। और क्या आप कभी कयास लगा सकते हैं कि एक ऐसा योद्धा जो उस जमाने का दुर्दम्य और बर्बर योद्धा माना जाता था, वह बच्चों के लालन पालन के बारे में भी उतना ही जानकार था। कुचिमार तंत्र आप पढ़ें, नहीं सॉरी, गलती हो गई। कुचिमार तंत्र तो ये यौन संबंधों का ग्रंथ है, कुचिमार तंत्र नहीं, वो है कौमार भृत्यम, कि बच्चों के लालन पालन कैसे किया जाए। कुचिमार तंत्र वो चीज नहीं है, कौमार भृत्यम की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें छोटे बच्चे, एक दिन से बच्चे से लेकर के और जब तक उसका बाल्यकाल रहता है, उसके इलाज की पूरी व्यवस्था, वो भी रावण लिख रहे हैं। तो जो भी देवी देवता हैं, उनमें आपको वरदान देने की शक्ति कहां से आती है? योग स्वरूप हैं वो। बस मनुष्य में और भगवान में ये अंतर है कि मनुष्य दिखता तो भगवान की तरह है, भगवान का जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में मनुष्य को प्रकट किया भगवान ने। जो दैवी शक्तियां, जो ईश्वरीय शक्तियां भगवान में स्वयं हैं, वह भी मनुष्य पर प्रक्षेपित करते हैं, मनुष्य को प्रदान करते हैं। और मनुष्य ये कभी न समझ ले कि हम भगवान हैं। भगवान चिन्मय हैं, अच्युत हैं, और भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ, वो मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं, नरनाट्य भी करते हैं, अवतार भी ग्रहण करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु वह साकार निराकार सभी रूपों में व्याप्त हैं। वही निर्गुण ब्रह्म भक्ति की पुकार पर साकार रूप धारण करता है और इसके बाद पुनः अंतर्हित हो जाता है।
तो निराकार और साकार होने की जो हमारे यहाँ मान्यता है कोई अलग नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु पद सुनई, बिनु पद चलई सुनई, बिनु काना, कर विधि कर्म करहि विधि न नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ऐसा कह करके उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया है। और आप ये समझिए कि इस परमात्मा के किसी भी स्वरूप में यदि आपकी लगन है, हृदय से आप उनके प्रति समर्पित हैं, तो भगवान के उसी स्वरूप से आपका कल्याण होना निश्चित है। वो जिस रूप में आप याद करो उसी रूप में आपके सामने वो प्रकट होते हैं और आपका लालन पालन करते हैं। तो मैंने बात शुरू की थी पूर्णता से। व्यक्ति को पूर्णता की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। एकांगी विकास ही ना हो कि केवल एक ही गुण उसमें हो, बल्कि कई गुण उसमें होने चाहिए, तब पूर्णता प्राप्त होती है। जैसा मैंने कहा था, ऑलराउंडर। पता चला कि आप बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं चला पाते। आप अच्छे वकील हैं, पता चला कि बिल्कुल भी आपको स्वास्थ्य के नियमों का पता ही नहीं है। आप नेता हैं और ना ही इतिहास का पता है, ना ही भूगोल का पता है आपको। ऐसा नहीं। इसलिए जब हम पढ़ने जाते हैं तो सभी प्रकार के विषयों को पढ़ाया जाता है और वो पढ़ाई जीवन को पारंगत बनाने के लिए की जाती है, जिससे कि आप पारंगत हो सकें और जीवन को अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकें। ये बात सही है कि हर व्यक्ति हर विषय में पारंगत नहीं हो सकता, कमियां रह जाती हैं। फिर भी व्यक्ति को हर प्रकार के कार्यों के लिए, हर प्रकार के ज्ञान के लिए उद्यत रहना चाहिए। आशा है इस छोटे सी वीडियो में आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि व्यक्ति में कई गुण होने चाहिए और हमारे जो आदर्श पुरुष हैं उनमें हर प्रकार के गुणों का प्रतिपादन उन्हीं से चला आ रहा है, उन्हीं से शुरू हुआ है। आप ये समझिए, विश्वामित्र जी हैं परम योगी, परम साधक। राम को तो वो परापरा की दीक्षा दे सकते हैं, राम को तो वो ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र दे सकते हैं, पशुपतास्त्र दे सकते हैं, तो क्या विश्वामित्र स्वयं उन अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते? वशिष्ठ जी भगवान राम को, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी को दीक्षा देते हैं, शस्त्रों की दीक्षा देते हैं, वेदों की दीक्षा देते हैं, ज्ञान की दीक्षा देते हैं, श्रुतियों की दीक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, न्याय दर्शन साहित्य हर चीज पढ़ाते हैं, तो युद्ध कला भी सिखाते हैं। तो क्या आपको पता होना चाहिए कि जब विश्वामित्र के पास भगवान राम तो बात को गए हैं, जब वो ताड़का के वध के लिए लेने आए थे, उसके पहले ही गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से युद्ध कला सिखा दी थी। तो जो युद्ध कला सिखा सकता है वह ऋषि क्या युद्ध कला में श्रेष्ठ नहीं होगा?
बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से परशुराम जी थे, बल्कि परशुराम जी तो हैं अभी भी, चिरंजीव माने गए हैं। तो अच्छे साधक होने के साथ साथ वो अच्छे योद्धा भी हैं। आज मैंने लेख से हटकर के इसलिए बात की कि मुझे प्रेरणा हुई कि अपने सनातन धर्म में जो हमारे भगवान हैं उनको आज भारतीय लोग ही कमतर आंक रहे हैं, जबकि वो केवल माला जपने, केवल भक्ति भाव की बात नहीं होती वहां पे। वो जीवन के हर अंग को सुसज्जित करने के लिए, जीवन के हर रूप को पूर्णता के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए ही वो हमारे पूज्य हैं। आशा है आप इस बदलते परिवेश में, इस संक्रमण काल में, जहाँ पर हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा है, जहाँ पर सनातन धर्म को हे दृष्टि से देख रहे हैं लोग, इसकी बुराई कर रहे हैं, इसकी महत्ता को समझेंगे और लोगों को समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों में, अपने नाते रिश्तेदारों में और अपने शत्रुओं तक में इनको शेयर करें। जो लोग हिंदू धर्म की बुराई करते हैं उनको भी आप अच्छे अच्छे वीडियो शेयर किया कीजिए। कुछ एक चैनल्स के नाम बता रहा हूँ, उन चैनलों को आपको भी देखना चाहिए और अपने मित्रों में, शत्रुओं में, सभी में उनको शेयर करना चाहिए। अरे भाई, शत्रुओं में इसलिए कह रहा हूँ कि मित्रों के साथ भी आपका संबंध होता है और शत्रु भी आपका संबंधी ही होता है। उसने शत्रुता का नाता आपसे पाल रखा है तो वो भी आपका एक रिश्तेदार ही हुआ। ये बात अलग है कि कलयुग में रिश्तेदारी शत्रुओं का काम करते हैं। जो जितना बड़ा रिश्तेदार उतना बड़ा शत्रु, ये कलयुग है। लेकिन रिश्ते हमेशा ईमानदारी के साथ निभाने चाहिए। अगले वीडियो में और भी कुछ कहना है मुझे, मैं कहूँगा आपसे। मेरा उद्देश्य है आपके सुख समृद्धि की कामना करना और उसे प्राप्त कराने में आपकी मदद करना। मेरे साथ बोलिए, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय, वंदे मातरम।